हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न के साथ। तो इस सेट का क्या नाम है 801 DE, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आ चुका है और अर्धवार्षिक परीक्षा में इसमें से लगभग कम से कम आधा आएगा। तो खंड आ में होंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 20। तो बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो उपन्यास विधा है। अगर आप लोगों को उपन्यास याद करने की ट्रिक नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उससे आप रचनाओं की विधा याद कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। प्रश्न नंबर 3 है हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे। प्रश्न नंबर 4 है कलम का सिपाही की विधा है। तो कलम का सिपाही की विधा है जीवनी। प्रश्न नंबर 5 है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 6 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 7 है आकाशदीप के लेखक हैं। तो आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 8 है मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। प्रश्न नंबर 9 है केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। तो केशव दास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रामचंद्रिका रचना है। तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। प्रश्न नंबर 11 है करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। प्रश्न नंबर 12 है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलबड़ी शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मनो नामक शब्द आया है। क्योंकि मनो जनु जानो जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में शब्द आते हैं, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं और चारों चरण सममात्रिक होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग क्या है? अधि है। प्रश्न नंबर 15 है प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। प्रश्न नंबर 16 है तिरंगा में कौन सा समास है। तो तिरंगा में द्वंद्व समास है। यदि आप समास पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, वीडियो आ जाएगी। प्रश्न नंबर 17 है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक में जड़ संधि है। प्रश्न नंबर 18 है खीर का तत्सम रूप है। तो खीर का तत्सम रूप क्षीर है। प्रश्न नंबर 19 है नद्य शब्द का वचन और विभक्ति है। तो वचन और विभक्ति है चतुर्थी एक वचन। प्रश्न नंबर 20 है हशिष्यता धातु का वचन एवं पुरुष है। तो द्विवचन मध्यम पुरुष का है। यहाँ से आप लोगों का खंड बा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप लोगों के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इन तीनों के आंसर देने हैं। आप या तो का वाला कीजिए, नहीं तो आप खा वाला कीजिए। कोई भी किसी के भी 3 क्वेश्चन करने पर आपको मिलेंगे 6 अंक। प्रश्न नंबर 22 है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हैं 3 प्रश्न, इनको आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और आपको इसलिए मिलेंगे 6 अंक तीनों प्रश्न करने पर। आप या तो का वाला कीजिए, नहीं तो आप खा वाला कीजिए। दोनों में से सिर्फ एक ही करना है। प्रश्न नंबर 23 है दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो ये कितने अंक का है? 5 अंक का है। आप या तो का वाला कीजिए, नहीं तो खा वाला कीजिए और संदर्भ भी लिखिए, नहीं तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। दिए प्रश्न नंबर 24 है दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप या तो का वाला कीजिए, नहीं तो आप खा वाला कीजिए और आपको इसमें संदर्भ भी लिखना है।
प्रश्न नंबर 25 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये होगा 3 अंक का। तो आप लोगों को आपके ज़िले में जो पढ़ाया गया हो उसी का करना है। आप ये इतने दिख रहे हैं, इनमें से सिर्फ केवल एक ही करना है। आप या तो का वाला कीजिए, नहीं तो खा वाला, मतलब एक ही करना है इन सब में से जो आपके ज़िले में पढ़ाया गया हो। प्रश्न नंबर 26 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद में से सिर्फ एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। जीवन परिचय लिखने पर मिलेंगे आपको 3 अंक तथा रचना को लिखने पर मिलेंगे 2 अंक। खंड खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो इनमें से सिर्फ आपको एक जीवन परिचय करना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 27 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। आप संस्कृत में से याद कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं श्लोक की वीडियो बनाऊं तो मैं बना सकता हूं। आप लोग कमेंट में यस लिखिए। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 2 अंक, इसलिए 2 प्रश्नों के लिए मिलेंगे 4 अंक। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि। बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। तो इनमें से सिर्फ एक करना है और इसके लिए मिलेंगे आपको 9 अंक।